सृष्टि रचना की लीला में शरीर भी एक पात्र है, एक प्रतीक है, देह भी। तो वो देह भगवान के संकल्प में है, भगवान से ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा विवेक पूर्वक भी विचार करे तो इस देह के कण 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 को अलग करो, करते 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 पीछे कुछ नहीं निकलता। जैसे केला के वृक्ष के ऊपर से छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, अंत में डोडी होती ही नहीं। इसी तरह इस शरीर को विचार से अगर आप देखोगे तो अंत में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उसी में सब कुछ रहता है। तो अपने में परमात्मा को देखना है। काहे से देखे? आंखों से तो देख नहीं सकते, बुद्धि से भी नहीं देख सकते। कल कहा था कि बहिकरण और अंतकरण ये भगवान को पकड़ नहीं सकते, ये तो कृत्रिम लीला मात्र है, लीला मात्र के साधन है, उपक्रम है। वो परमात्मा इन सभी की उत्पत्ति का आधार और प्रतीति का प्रकाशक है, इसलिए ये कोई उनको देख या पकड़ नहीं सकते, वो करण निरपेक्ष है। तो उनको देखना भी करण निरपेक्ष होता है। मानी आँखों को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो और उसके बाद देखो, उसी के बाद देखना होता है और उसी के बाद वो दिखता है। जब तक आँखों मन बुद्धि आदि का चश्मा लगाए रखेंगे तब तक वो नहीं दिखेगा, उत्पत्ति विनाशशील संसार ही दिखेगा। कर्णों के द्वारा, कर्णों का आधार उत्पत्ति विनाशशील संसार दिखता है और कर्ण निरपेक्ष होकर संयम के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा दिखता है। यही भगवत वाणी, संत वाणी और गुरुवाणी का सार है। इसलिए कर्ण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, इसलिए साधक किसी कर्ण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान में स्थित नहीं हो सकता, प्रत्युत संयम ही आत्मा के द्वारा स्थित होता है। संयम आत्मा की परमात्मा में स्थिति किसी कर्ण के द्वारा नहीं हो सकती, संयम के द्वारा ही संयम की स्थिति वहाँ होती है, ऐसा भगवतवाणी कहती है। जैसे भगवान ने श्लोक में विवेक के महत्व को, मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही इस श्लोक में यहाँ ध्यान योग और कर्म योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्म प्राप्ति की बात 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में भी आई है। सांख्य योग से परमात्मा की प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 15वें श्लोक में आई है और कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 71वें श्लोक में आई है। ये सभी परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार के अलावा भी दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी इस मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाते हैं। अन्ये तवेव मजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि चातिर तदन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। अन्य तवेम जानंत मृत्युम श्रुति परायणा। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं। उनको केवल भगवान चाहिए, प्रभु चाहिए, ऐसी अभिलाषा है। अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में नहीं आते, जानते ही नहीं तो कैसे आएंगे। ऐसे मनुष्य भी तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है,
ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य को उस परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो कि सबको सदा से ही स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्मा किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ एकात्म संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है। वे मनुष्य तर जाते हैं। वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति प्राण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा है और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो उस साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा, यदि साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में रंच मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे हुए गुणातीत होते हैं। उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधकों को चाहिए, परमार्थ पथ के पथिक भक्तों को चाहिए कि वे तत्वज्ञ महापुरुषों की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुषों से ज़्यादा लाभ वो ही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल पारमार्थिक संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा न हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा कहीं भी उन्नति नहीं होगी। उनके ऊपर आने वाली कृपा जो उस महापुरुष के माध्यम से भगवत कृपा आ रही थी वह रुक जाएगी। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की तीव्र अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महापुरुषों की आज्ञा पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने के लिए गया। ऋषि ने उसको 400 थकी हुई एकदम दुर्बल गायें देकर कहा कि तुम इनके पीछे पीछे जाओ। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापिस आऊँगा। 400 गायें हैं,
1000 होगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब उस गऊओं में एक नंदी ने, सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तुम हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दो। ऐसा कहकर उस नंदी ने सत्यकाम को ब्रह्म के, परमात्मा के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का उपदेश दिया और हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का, और एक जलचर पक्षी उसने परमात्मा के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही उसको परमात्म ज्ञान प्राप्ति हो गई। परमात्म ज्ञान प्राप्त करके वो गौतम ऋषि के पास पहुंचा, प्रणाम किया। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई। गुरु ने जब उनको देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा हम देख रहे हैं तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया है, कैसे हुआ बताओ। तो ये जैसी घटनाएं हुई थी, पहले नंदी ने, फिर इस तरह से अग्नि ने, फिर हंस ने, फिर ये मदगु जो जलचर पक्षी होता, इन्होंने मुझे ये उपदेश दिया और वो मेरे में प्रकाशित हो गया। उनसे अपने श्री मुख से उपदेश को कहने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो सबने उपदेश दिया ही है, पर आप अपने मुख से मुझे उपदेश दें, ऐसी प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उनको उपदेश दिया। ये कथा छांदोग्य उपनिषद के 4 अध्याय के 4 से 9वें खंड तक है, वहाँ उसे पढ़नी चाहिए। इस तरह केवल उस महापुरुष की आज्ञा मानने से सत्यकाम को तत्व ज्ञान हो गया। महापुरुष जो आज्ञा देते हैं वो श्रेष्ठ आज्ञा ही देते हैं। उन्होंने गौ सेवा की आज्ञा दी और गौ सेवा से भगवत प्राप्ति हो गई। उसने ये कहा नहीं कैसे होगी, कैसे गौ सेवा करूँगा, कब होगी, उसने खुद ने कहा 1000 गाय होगी तब मैं आपकी चरण में वापस आऊँगा। अब वो गौ सेवा करते करते उनको उनकी आज्ञा में वो शक्ति थी, वो उनकी आज्ञा पालन ही उसका साधन था। उन्होंने कहा था गौ सेवा करनी है, बस गौ सेवा करनी है, तो गौ सेवा करते करते भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे ही संत महात्मा जो भी आज्ञा दें, जिनमें हमारी श्रद्धा हो, जिन महापुरुषों में, वे जैसी आज्ञा दें उसके अनुसार चलने से भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, मुक्ति हो जाती है। अगर ये बात ध्यान योग की, ज्ञान योग की, कर्म योग की बात समझ में ना आवे तो वो जैसा कहे वैसा करें तो भी मुक्ति हो जाती है। ये इस श्लोक के व्याख्यान का तात्पर्य है। यद्यपि समय अपने हिसाब से चल रहा है और समय के हिसाब से हमको चलना होगा, उसको देखते हुए एक श्लोक का व्याख्यान, क्योंकि तृप्ति नहीं होती तो एक श्लोक का व्याख्यान और सुन लेते हैं। उसके बाद फिर आरती, प्रार्थना और प्रस्थान करते हैं। इस 25वें श्लोक में ये कहा कि सुनने मात्र से साधक भी मृत्यु से तर जाता है। मानी संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से वह भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में कारण क्या है? इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। प्रभु कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। इन दोनों के संयोग से ये सारे के सारे प्राणी
उत्पन्न होते। यावत संजायते क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुलम, तबकसार, बेत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी है और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम, जलचर, थलचर, नभचर प्राणी है, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थ क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एकरस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ में मेरेपन का संबंध मानना है, ये ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।